हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ब्यूटीफुल से चैनल बड़ा थिंकिंग सेंटर में, जहां पर हम जो है अपना एसएससी सीजीएल सीएसएल के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2023 और 2024 के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो है ढेर सारे जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ की क्लास हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है ना। फूड ना फालतू। हेलो। हाँ भैया, भैया आई ना भाई। अब कहाँ है नेका हमें ना बता, लेकिन हम घरे ही और घरे ही है ना। अब है ना। हाँ। मिन्ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर हम जो है अपना एसएससी सीजीएल सीएसएल के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी ढेर सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। जैसे अगर हम कहें नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम की क्लास हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद पावर एंड इंडिसेस हो गई। ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर जो कि एवरेज है या औसत, उसे हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, मेनली जो है औसत कोई चैप्टर है नहीं, लेकिन क्या है कि औसत की मदद से हमारी जो है कैलकुलेशन पहली बात तो बहुत तेज हो जाती है, साथ में इस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में। उसके बाद में ये जो है आपके परसेंटेज में हो गया, ठीक है ना, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया, सीआईएसआई में हो गया, यहाँ सारे बहुत जगह पर क्वेश्चन बनता है, जिसके थ्रू जो है आप अच्छे से वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अपना आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है कि आखिर औसत किसे कहते हैं। हम बहुत ही बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पहले बेसिक लेवल से। पहली बात तो ये है, हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर एवरेज या औसत होता क्या है। मान लो कि अगर आपको जो है, आप यहां से ए से लेकर के बी तक गए, ठीक है ना, यहां से यहां तक आपकी स्पीड जो है मान लीजिए 42 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और बी से लेकर सी तक, ठीक है, आपने 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई। अब ये पूछा नहीं जाएगा कि आपकी स्पीड कहाँ क्या थी, कहाँ क्या थी। ठीक है ना। आपकी ए से लेकर के अगर सी तक आपकी स्पीड पूछी जाएगी, तो इसका निकालना होगा एवरेज। एवरेज का फार्मूला मैं बता देता हूं कि आपका जो एवरेज होता है, ये होता है जो टोटल जो है आपका कोई भी चीज हो, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है ना। यहां पर कितने ऑब्जर्वेशन हुए हैं? 2 हुए हैं, और इन दोनों का सम कितना है, इसको ऐड करेंगे तो ये 63 आएगा। और कितने ऑब्जर्वेशन हुए हैं? 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है इतना आ जाएगा आपका। ये इतनी की स्पीड से आपने जो है ए से लेकर सी तक बाइक चलाई है। बात समझ में आई ना। तो इसे एवरेज बोलते हैं। अभी मान लो आप जो है कहीं पर जाते हैं, तो बाइक से ही जाते हैं या फिर कार से जाते हैं, तो आपका जो है स्पीड हमेशा ऐसा तो नहीं है कि एक समान ही रहता है, कि आपने घर से जो है जितने में 30 में 50 में 100 में किसी में भी आप स्पीड में अपनी कार या बाइक डाल दिए, उसी में चल रहा है। कभी कभी आपका ब्रेकर आएगा तो वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, या फिर बच्चे आ गए वहां पे रुकना पड़ेगा, भीड़ भाड़ एरिया में चले गए वहां पे और धीमा करना पड़ेगा बाइक, कभी सुनसान एरिया मिला वहां पे और तेज आप बाइक चलाएंगे, है ना। लेकिन वहां पर आपकी बाइक क्या होता है कि आपको एक एवरेज स्पीड बतानी होती है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, सबका जो है एवरेज निकाल लेते हैं। समझ में आया ना। तो इस तरह से होता है एवरेज। तो एवरेज के यूज कहाँ होते हैं ये तो आप समझ गए, एवरेज होता क्या है ये भी आप समझ गए। ठीक है ना। फार्मूला यहाँ पे आपका लिखा दिया गया है अभी। अब देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लो क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कोई भी आदमी है जिसकी, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 पर्सन है,
और इनकी जो है वेट जो है एक का 40 kg है, एक का आपका 50 kg है, और तीसरे का अगर हम मान ले कि 30 kg है, ठीक है ना। इतना इतना इनका वेट है। अब पूछेगा इसका माध्य बताओ या फिर आप औसत बताओ, एवरेज बताओ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। पहली बात, ऐड करने के बाद जितने आदमी होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 डिवाइड करोगे 3 से, यानी 40 किलोग्राम एवरेज आ गया इन तीनों का। बात समझ में आई ना। ये तो हो गया इसे नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी आपको ढेर सारे ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 11, 13, 24, या इसको 14 मान लो, फिर 10, फिर 9, 19 मान लो, या 11 मान लो, 11 नहीं 12 मान लो। ये कितनी संख्याएं दे दी गई, मान लो 6 संख्याएं दे दी गई, और इसमें एक और संख्या ऐड कर दी गई x, ठीक है ना। और इनका कह दिया गया कि एवरेज ऑफ दिस नंबर इज लेट्स सपोज 15 दे दिया गया एवरेज। अब पूछेगा कि आप बताओ कि इस x का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक तो सीधा सा तरीका है। अभी देखो कम संख्याएं दी गई है, आराम से आप जोड़ सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। संख्याएं आप जोड़ सकते हो लेकिन टाइम लगेगा। उसके बाद में आप यही वाला फार्मूला अपनाएंगे, एवरेज इक्वल सम अपॉन नंबर। इन सबको ऐड करेंगे, फिर इनका नंबर 6 से डिवाइड करेंगे, 15 यहाँ रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, फिर सबको ऐड करके इधर करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। ये काफी बड़ी प्रोसेस हो गई, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम जहां इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले मैं एक बार बता देता हूँ, इससे भी बेसिक से भी। यहाँ देखो एवरेज है तो 15 हो गया, सम करेंगे 11 + 13 + 14 + 10, फिर 9, 19, फिर 12, फिर x। डिवाइड में करेंगे कितने से, 7 संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 7 = 105 हो जाएगा। और जितना भी इन दोनों का, इन सबका सम होगा यहाँ से यहाँ तक, उन सबको ऐड करेंगे, उसको इधर लाएंगे, वो घटने लगेगा, और x की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ये तो आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। अगर आप एसएससी सीजीएल का या सीएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपके लिए आना जरूरी है, तो कॉमन सी चीज है, और ना आप तैयारी मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक थिंग। लेकिन इसको हम तेजी से कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे 15 से ये कितना कम है, 4 कम है। ये कितना कम है, -2 कम है, ठीक है ना। यही है, ये 1 कम है, ये 5 कम है, ये 4 ज्यादा है, ठीक है ना। इसको 22 बना लो, इसको यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका 5 2 7 हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया आराम से, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे कुछ और संख्या बनानी पड़ेगी, वरना ये सवाल -1 आ जा रहा है, ठीक है ना। -1 नहीं आना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे ऐसी संख्याएं दे देगा कि मान लीजिए यहाँ पे आपकी कितना हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 24 हो गया, ठीक है ना। 24 हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आएगा। ये 1 जो है इससे कटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। संख्या बच कौन सी रही है, 1 बच रही है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तब जाके ये इसका एवरेज जो है कितना आएगा, 15 आएगा। एक बार जरा फिर से ध्यान दीजिए, इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, एवरेज दिया गया है। अब यहाँ पे कोई संख्या x है, उसको आपको वैल्यू फाइंड करनी। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ 15 दिया गया, देखेंगे इतना कम है, ये -4 कम है, ये 2 कम है, ये 1 कम है, यहाँ पे 10 कम, 5 कम है, माइनस लगा लिया गया अगर कम है। अगर प्लस में है या ज्यादा है तो उसको हम प्लस लगा लिए। अब देखो यहाँ पे 7 कम, 7 ज्यादा है, यहाँ पे 5 और 2 7, इसको काट दिया हमने, 4 और -4 कट गया। यहाँ 2 है, यहाँ पे -1 है, यानी कि 1 बचा। यही इसकी वैल्यू हो गई। बात समझ में आई ना। जब भी ऐसे बड़े सवाल आएंगे आपको आराम से लगा लेना। तो एक सवाल हम ले लेते हैं और इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है देखिए 10 दिया गया है, 13 दिया गया है, उसके बाद 11 दिया गया है, 14 दिया गया है, 16 दिया गया है, 7 दिया गया है, 19 दिया गया है, 5 दिया गया, 18 दिया गया, 6 दिया गया है, 10 दिया गया, x दिया गया, ठीक है। इन सब का एवरेज जो है आपका ये 15 दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो आप कैसे लगाओगे। लगाने का सिंपल सा तरीका, अगर आप इन सबको जोड़ने बैठोगे तब तो हो गया कहानी खत्म आपका, ठीक है ना। क्योंकि एसएससी का एग्जाम जो है स्पीड मांगता है, स्पीड और एक्यूरेसी अगर दोनों आपके पास है तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ कितना कम है, -5 कम है, यहाँ पे -2 कम है, यहाँ -4 कम है, यहाँ पर -1 है,
यहाँ पे 1 ज्यादा हो गया, यहाँ पे -8 कम है, यहाँ पे 4 ज्यादा हो गया, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 8 3 है, और यहाँ पे कितना माइनस है आपका 9 माइनस है, यहाँ पे -5 है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू रहने दो। अब देखते हैं ये 5 4 9 हो गया, नहीं नहीं सॉरी अभी गड़बड़ हो जाता, ये कटेगा नहीं क्योंकि वहां भी माइनस में है। ठीक है ना, अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो भी संख्याएं माइनस में होंगी या प्लस में होंगी उनको हम ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या करते हैं कि यहाँ कितना आया 5 आया ना, तो ये 4 है और ये 5 कट गया। चलिए ये -2 है और कहीं पर और ज्यादा संख्या दिख रही है तो दिख रही हो तो काट देते हैं, और नहीं दिख रही है तो सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐड कर लेंगे तो -2 3 और 8 3 11 हो गया, 11 में 10 जोड़ोगे 21 हो गया, 21 में 9 30 हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया है। ठीक है ना, 35 होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ है, इससे इसको करेंगे तो रिमाइंडर आपका 15 आएगा। ठीक है ना, तो 15 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा तब जाके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप करते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या करते हैं आगे। अब देखते हैं अगली बात। नोट पॉइंट ये जानना बहुत ही जरूरी है, अगर ये आपको नहीं पता है समझ लो आपका काम गड़बड़ है। ठीक है ना, देखो क्या कहे नोट पॉइंट, एवरेज में अगर ढेर सारी संख्याएं दी रहती है उन सबका एवरेज निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि सभी संख्या में अगर कोई भी x जोड़ देते हैं तो एवरेज क्या होगा, एवरेज भी x ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो एवरेज जो होगा कितना, x बढ़ जाता है। बात समझ में आई ना, यानी कि अगर प्रत्येक संख्या में आप कोई भी संख्या 1 2 3 या कुछ भी आप जोड़ते चले जाते हैं तो आपका एवरेज जो है सिंपल सी बात है उतना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे माइनस भी लगा, यानी कोई भी संख्या आप घटा भी रहे हैं तो भी आपका यही होगा, एवरेज आपका घट जाएगा। यही एप्लीकेबल है, यहां मैं एप्लीकेबल लिख दे रहा हूं तो आपका इसका मतलब हो गया कि यहां भी यही चीज होगी, और क्रॉस में भी एप्लीकेबल है, उसके साथ में डिवाइड में भी ये एप्लीकेबल है। यानी कि सारी संख्याओं को अगर किसी एक निश्चित संख्या से डिवाइड किया जाता है तो आपका एवरेज भी उतने से ही डिवाइड किया जाएगा, उतना ही घट जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं सबने जो है नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा नोट पॉइंट, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम सेकंड थिंग की बात करते हैं कि मान लो कभी कभी आपका जो है कुछ इस तरह का संख्याएं दे दी जाती हैं। मान लीजिए ये 9 तक दी गई, ठीक है ना, ये इस तरह की संख्या दी गई, अगर कभी भी सिंपल सी बात है, इनका अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है ना, अभी तो ये तो 9 तक गई है, अगर मान लो ये 99 तक चली जाए, अब कैसे जोड़ोगे, अब तो परेशानी हो गई, क्योंकि अब तो जोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। जोड़ोगे अपान करोगे तब तो फिर हो गया काम आपका। तो देखो इनका एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, यहां पे हम नोट करते हैं कि यदि संख्याओं के बीच डिफरेंस जो है सेम होता है, तो जब अगर आपका ये आपका जो नियम मैं बताने जा रहा हूं ये कब लागू होगा, जब आपकी जो संख्याएं हैं उनके बीच का डिफरेंस समान होगा। जैसे आप 3 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंस अगर समान है तो आपका एवरेज जो होगा
वो हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है ना। अरे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट और फर्स्ट वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 99 में 1 ऐड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये 100 हो गया डिवाइड बाई 2, यानी कि 50 आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा आप डालते चलिएगा, है ना, उतने पॉइंट। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें समझ लो अभी बेसिक चल रही हैं, ठीक है ना, अभी बेसिक ही चल रही है। अगर देखो यहाँ पे मान लो मैं 5वां नंबर डाल देता हूँ, जो भी नंबर होगा लिख लेना। अगर जो है आपकी n1 नंबर, जैसे n1 संख्याएं हैं, n1 संख्या का जो एवरेज है ये मान लेते हैं अगर a1 है, ठीक है ना, और आपके जो n2 नंबर्स हैं इनका जो एवरेज है ये क्या है, a2 है। तो आपको बताना है कि n1 और n2 टोटल संख्या का एवरेज क्या होगा, ये बताना है। तो इसका फार्मूला होता है आपका, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, n1 a1 हो गया, n2 a2 हो गया, और इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर यानी कि n1 प्लस n2 से। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि 5 संख्याओं का जो है, 5 संख्याओं का एवरेज जो है अगर मान लो आपको दिया है 10, ठीक है ना, उसके बाद 6 संख्याओं का एवरेज किया, कितना दिया है, मान लीजिए फिर से 10 दिया गया, तो आपको फाइंड करना है कि 11 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यही सारी है। तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, 10 बचे 50 हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 11 से। तो यहाँ पे 1100 हो गया, यानी कि 110 हो गया, इसको 11 डिवाइड करेंगे यानी कि इसका भी निकल के आएगा 10 एवरेज, ठीक है ना। तो इस तरह से लगाते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने और कंसेप्ट की ओर, और देखते हैं अपना आगे का कंसेप्ट। इसके बाद अगर ये 5 नंबर है तो इसके बाद 6 नंबर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो ध्यान नहीं दे, ऐसा नहीं होना है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो अंग्रेजी देख के डर जाएंगे, क्योंकि आपका अंग्रेजी तो आना ही है, ठीक है ना, उतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, साथ में मैं इन सब की हिंदी भी बताते चलता हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि अंग्रेजी में पढ़ा जा रहा है या हिंदी में पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना, एकदम आप बिंदास होकर क्लास करने का। देखो सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि आपके जो, पहले तो कंजुगेटिव का मतलब समझ लो। कंजुगेटिव का मतलब हो गया, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लो ये आपकी कोई लाइन है या रो है, ठीक है ना, ये खड़ा है 3 आदमी, तो इसका कंजुगेटिव जो होगा क्या होगा, इसके आगे वाला होगा, इसका कंजुगेटिव इसके आगे वाला होगा। यानी कि अगर एक का कंजुगेटिव बोला जाए तो 2, 2 का 3, यानी कि तुरंत आगे वाला, ठीक है ना, तो उसको हम कंजुगेटिव बोलते हैं। तो अब देखो सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि 1 2 3 4 यहां से लेकर के आप n नंबर तक, इसका सम क्या होगा इसको हम ध्यान देते हैं।
तो यहाँ पर होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू, ठीक है ना। यानी कि जितने नंबर्स होंगे इंटू n प्लस वन बाई टू, यही करना होता है। ये आपका फार्मूला है। अब देखो इसका एवरेज कैसे फाइंड करोगे। इसका एक एवरेज तो मैंने बता दिया है कि किस तरह से करते हैं कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। दूसरी चीज क्या है, अब देखो टोटल नंबर कितने होंगे, n होगा, तो n होगा, ये देखो टोटल नंबर्स हैं। यहाँ पे जो संख्या ये नहीं लिखी गई है कि यहाँ पे 50 है तो 50 नहीं, ये पूरी संख्याओं की जो है, मतलब कितनी संख्या है, 10 है, 20 है, 30 है, वो n है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, n इंटू n प्लस वन बाई टू, मैंने क्या बोला, सम होता है और अपान में जितने नंबर्स होते हैं, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, आपका n प्लस वन बाई टू, ये आ गया आपका क्या, एवरेज आ गया, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स का आपका एवरेज होता है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं स्क्वायर कंजुगेटिव नंबर्स के सम को और उसके एवरेज को बताता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं लगे यार, कि जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये मान लो 10 तक गया है, ठीक है ना। अब पहले हम संख्याएं गिनेंगे, ऐसा नहीं है कि ये 10 लिखा है 10 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। यहाँ पे पहले ये मान लो इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है ना। अब कितनी संख्या है, 9 संख्या है, 9 संख्याएं हैं, तो 9 में 1 जोड़ दो, बटे 2 कर दो, ठीक है ना। ये जो आपका कितना एवरेज आ गया, एवरेज इतना के याद करना है, 5 आपका एवरेज आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हो गया होगा नोट डाउन। ध्यान में रखना बच्चों, अगर मेरे भाई, कि अगर कहीं भी किसी की भी कई कई कोचिंगों में जा करके अगर परेशान है, या फिर कई कई चैनल को इधर उधर वीडियो देख करके परेशान है, आप आ जाइए यहाँ पे बड़ा थिंकिंग सेंटर पे, आराम से जो है सारी क्लासेस एक तरफ से पढ़ डालिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स जो है आपके सारे चैप्टर्स के लेक्चर आ रहे हैं, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर आ रहा है, ठीक है ना। तो आराम से आप पढ़ते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, आपका पूरा जो है आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम सम ऑफ स्क्वायर कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का सम देखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, इस तरह से आपकी संख्याएं जा रही हैं, ठीक है ना। कहां तक जा रही हैं, n तक जा रही हैं, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पे n है। तो इसका हम जो है स्क्वायर कंजुगेटिव नंबर का सम कैसे निकालेंगे, इसको हम ध्यान देते हैं। तो इसका हमारा फार्मूला होता है कि n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर हम इस यहाँ पे जो n क्या है, यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ जितने भी टर्म्स हैं उसको हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पे n बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे जो है आपका 20 लिखा है तो ये कैपिटल n ये हो जाएगा n, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जहाँ जितने भी आपके नंबर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, वही इतना है n की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसकी एवरेज की बात करें, तो एवरेज का कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको पता है कि जो सम होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, उसको जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है इसका एवरेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल सम है ये कितना है, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, ये है, और इसके डिवाइड में 6 है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, n है, तो n से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एवरेज हो जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये नोट डाउन हो गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे कि अगर मान लो हमको 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इतनी संख्याएं दे दी गई हैं। इसके बाद बोल रहा है कि इन संख्याओं का आप एवरेज निकालिए। ऐसे डायरेक्ट वो क्वेश्चन में नहीं देगा। यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे वो 4 देगा, यहाँ पे 9 देगा, यहाँ पे आपका 16 देगा, यहाँ पे आपका 25 देगा, यहाँ पे आपका 36 देगा, यहाँ पे आपका 49 देगा। इस तरह से आपकी संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है ना। और इसका एवरेज आपको निकालना रहेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका स्क्वायर कंजुगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगा देते हैं। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो एवरेज इसका हो जाएगा n+1 है, यानी कि 7 में 1 जोड़ दोगे, फिर 2n+1 है, यानी कि 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, बटे जो है आपका 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है 3 5 15, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 8 आएगा, गुड़े 5 आएगा, बटे 2 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 20 एवरेज आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ना अब हम बात करते हैं सम ऑफ क्यूब कॉन्जुगेटिव नंबर्स की, ठीक है ना। अभी हमने स्क्वायर पढ़ा, अब हम क्यूब कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें सम ऑफ क्यूब कॉन्जुगेटिव नंबर्स की, तो यहाँ पर हमारा जो है फार्मूला बनता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। यहाँ पर जैसे आपको संख्याएं दी जाएगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इस तरह से आपकी संख्याएं जाएंगी और ये जो है इसका वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है ना। अब इसके एवरेज की बात कर लेते हैं कि हम इसके एवरेज कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, हमको पता है कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपका जो है पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये n स्क्वायर है, इसको हम n इंटू n लिख सकते हैं आराम से, और डिवाइड में एक n आएगा क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना। ये n से n कैंसिल हो जाएगा, आपका एवरेज जो निकल के आएगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका एवरेज हो गया है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए। नाउ हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर पहुंचते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी आदमी है जो कि ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाता है विद द स्पीड ऑफ x km/h, ठीक है। बी से लेकर सी तक आपका जाता है और y km/h की स्पीड से। लेकिन नोटेड पॉइंट ये रखना है कि अगर यहाँ पे जो है आपका ये आपका फार्मूला तभी लग सकता है जब आपके डिस्टेंस बिटवीन ए बी और बी सी दोनों इक्वल होते हैं, तभी ये लग सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर दिया गया है एंड ए बी इक्वल बी सी, ये कंडीशन है, देन आपका जो एवरेज हो जाएगा ये निकलेगा आपका कैसे, 2 इंटू xy/x+y। ये फार्मूले का आप यूज करेंगे। कब करेंगे, जब आपका जो है ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, मान लीजिए कि इसकी लंबाई जो है, यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इफ अगर आपका ए बी जो है d1 डिस्टेंस दिया गया है और आपका बी सी जो है वो d2 डिस्टेंस दिया गया है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे एवरेज को। तो यहाँ पे आपको जो है ये स्पीड ना देकर के टाइम देगा मोस्टली, या मान लीजिए कि टाइम नहीं देता स्पीड ही देता है तो भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस और आपका जो है टोटल टाइम, ये निकल के आता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका d1 प्लस d2 हो जाएगा। और अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमको पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी कि आपका हो जाएगा d1/x प्लस d2/y।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हमारा जो है ये तो 2 स्पीड है दिया है, तब ये फार्मूला लगेगा। अगर आपको मान लीजिए कि 3 स्पीड दे दी जाए कि यहाँ से सी से लेकर डी पॉइंट तक आपका जेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आदमी जा रहा है, तो आपका एवरेज क्या होगा। यहाँ पे कंसेप्ट सीधा सा है, अगर आपका ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी है तभी ये कंसेप्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर आपका एवरेज जो होगा ये क्या होगा, 3 इंटू एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है ना, ये फार्मूला आप लगाओगे आराम से आपकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये हमारा बेसिक था। इसके बाद हम जो भी सीखेंगे, यहाँ पर हमने जो है पूरे एवरेज को है 9 टाइप में डिवाइड कर लिया है, जिसमें हर टाइप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पूरे एसएससी सीजीएल सीएसएल और जो भी एग्जाम है, स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम, उसको कवर अप करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक एक करके टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर दैट इसके बाद हम टाइप 1 की बात करते हैं। ये हमारा बेसिक हो गया है। टाइप 1 में हम केवल ओनली जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हर साल जो है आपके प्री और मेंस में एसएससी सीजीएल के आते हैं। तो देखते हैं उसको। पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं। पहला 1.11, फिर 0.01, फिर 0.101, फिर नेक्स्ट 0.001 एंड 0.11। ये संख्याएं दी गई है एंड वी आर टू फाइंड द एवरेज। तो इसका एवरेज फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं इसको देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, इतने छोटे सवाल के लिए हम सिंपल सा अपना फार्मूला यूज करेंगे, जो कि बेसिस है कि सम अपॉन नंबर। ठीक है ना, तो सम इसका पहले ध्यान में दे लेते हैं। ये जो है 1.11, फिर 0.01, फिर 0.101, फिर 0.001, फिर इसके बाद में 0.11। ठीक है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेसिमल का एडिशन आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो थर्ड डिजिट है 1, यहाँ पे जो है 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। फिर इसके बाद में यहाँ 1 है, 2 है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसके बाद में इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 1 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। ठीक है ना, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 छक 30 और इसके बाद 5 चौक 20। ये आपका जो है एक्यूरेट आंसर आ गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है ना, तो इस तरह से आराम से आपको निकालने का है। ठीक है, तो ये आ गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एडिशन में 3 आएगा तो यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा सही है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत ही उम्दा सवाल है, जिसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी लिखी हुई है। तो लैंग्वेज अगर बड़ी लिखी रहे तो उस सवाल से डरने नहीं है, बल्कि उसको आराम से पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर करना है। तो पहले
स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, यानी कि जो मंथली जो है खर्च है किसी फैमिली का, वो जो है कितना है, 2200 रुपये है। ठीक है, डूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, यानी कि शुरुआत के 3 मंथ में उसकी जो है खर्च इतना है। इसके बाद में आपका जो है डूरिंग नेक्स्ट 4 मंथ जो है इसका आपका 2550 है, यानी कि 4 महीने जो है 2550 है आपका। इसके बाद में जो है आपका 3120 डूरिंग लास्ट 5 मंथ, यानी कि लास्ट के जो 5 मंथ है उसके दौरान उसकी जो है आपका खर्च कितना है, तो 3120 है। ठीक है ना, ये उसका खर्च है। ठीक है भैया, इसके बाद कह रहा है द टोटल सेविंग डूरिंग द ईयर वाज 12060 है, यानी कि उसका जो है आपका सेविंग अगर बोले तो पूरा जो है आपका 1260 रुपये है पूरे ईयर का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको बताना है उसकी मंथली इनकम क्या है। वी हैव टू फाइंड द मंथली इनकम। तो जरा इस सवाल को अगर ध्यान से देखें, सिंपल सा है सवाल, सिंपल सा कह रहा है कि 3 महीने में, एक साल में 3 महीने में उसका खर्च जो है इस फैमिली का 2200 रुपये है। अगले 4 महीने में आपका जो है 2550 है, अगले जो है 5 महीने में 3120 है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आपका जब ऐड करोगे तो ये पूरा आपका पूरे साल का खर्च आ जाएगा, और खर्च में अगर हम सेविंग को ऐड कर देंगे तो उसका इनकम आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा, 6600। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 0 0, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 2 22 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा इससे कराते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 1 के 5 1 6 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका क्या है, जितना ये खर्च करता है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें अगर हम इनकम जानना चाहते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है पहले 00 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 8 6 आपका 14 आ जाएगा। इसके बाद में इसको जोड़ते हैं तो 5 6 5 11 हो जाएगा, 11 में एक जोड़ोगे 12 हो जाएगा, और इधर आपका 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। इसमें आपको ऐड करना है जितनी आपकी सेविंग है, सेविंग आपकी 1260 रुपये है। तो इसको जब हम आप ऐड करते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। इतने को हम, अब देखो इतना तो उसका क्या आ गया, पूरे ईयर का आ गया 3 लाख। आपको कितना आया, तो इसका जो है पूरा आपका निकल के आ गया है 32,660 रुपये। ये पूरा इसके जो है पूरा जो इसका ईयर हो गया उसकी सैलरी आ गई। अब इसको हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आपकी जो है मंथली सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है ना, 24 आने के बाद में आपका 6 3 9 12 8 96 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है, यानी कि 2805 रुपये उसकी पर मंथ जो है क्या है आपकी सैलरी है। ठीक है ना, तो यही आपको निकालना था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो गया। तो इसको आप आराम से नोट डाउन कर लें। तो आई होप सबने जो है नोट कर लिया होगा और क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप आराम से उसको पढ़िए, तब हम उसको लगाएंगे। ठीक है ना, बिना पढ़े जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप खुद से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ता हूं तो उसको आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आराम से बोर्ड पर देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए पहले। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 6 टेबल्स एंड 12 चेयर्स वर बॉट फॉर 7,800। ठीक है ना, आपका 7800 में जो है 6 टेबल और उसके बाद में 12 कुर्सियां, इनका टोटल जो है आपका 7800 रुपये बनता है। अब आगे बढ़ रहा है कि अगर एवरेज प्राइस ऑफ अ टेबल, यानी कि एक टेबल का जो प्राइस है, एक टेबल का एवरेज प्राइस जो है आपका 750 रुपये दे रखा है। नाउ एवरेज प्राइस ऑफ अ चेयर, यानी कि एक चेयर का जो एवरेज प्राइस होगा उसको आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले इसको आपने आराम से पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया कि उसने जो है दुकान पे गया,
वो 6 टेबल 12 कुर्सियां खरीदा, उसके बाद में एक टेबल का जो है एवरेज जो है वो 750 रुपये का बना। आपका जो है आपका कुर्सी का निकालना है, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एक टेबल का इतना है, 6 टेबल का कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मान लिया हमने कि इसका एवरेज अभी यक्स है, तो यक्स से आपको 12 में मल्टीप्लाई करा देना, टोटल आपका 7800 है, ये बन जाएगा। इसका गुणा इससे कराते हैं, 6 0 0 6 5 30 हो जाएगा, 6 से 42 45 हो गया, और ये 12 यक्स हो गया, इधर 7800 हो गया, ठीक है ना। जब भी मैं कोई भी पहाड़ा पढ़ता हूँ या गिनती जोड़ता हूँ तो आपको भी वहां पे बैठ करके उसको बोलना है, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे तो आपका माइंड यहीं लगा रहेगा और पूरा लेक्चर कब खत्म हो जाता है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये देखो इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा घट जाएगा, इधर 7800 में से आपको 4500 घटाना है, तो आराम से जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा 3300, ठीक है ना। तो इसको 3300 इधर एक्स है, ये 12 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा, तो 12 से इसको भाग देते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये 12 पंचे 12 आपका जो है कितना हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, इधर 6 बजा इधर 3 बजा, यानी 9 हो गया। तो यहाँ पे आपको भाग देंगे तो 12 पंच तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 से 72, 12 से 84 हो जाएगा, और 60 आएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो टेबल का यानी चेयर का जो एवरेज मूल्य आ रहा है वो 275 रुपए आ रहा है। तो हम देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए हमने टॉपिक वाइज उठाया है, ताकि हमारा एक भी टाइप का क्वेश्चन कुछ भी छूटे ना, ठीक है ना। कुछ भी नहीं छूटेगा, आप पूरा एवरेज की क्लास कर लेंगे या कोई भी चैप्टर की क्लास करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अन्य यूट्यूब चैनल में और यहाँ पर क्या फर्क है, ठीक है ना। तो ये समझ लो आपके डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए जेन्युइन तैयारी कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन लेकर आया गया है बड़ा बड़ा और मैं उसको जो है तेजी से बता दिया, उसके बाद चला गया, आपका सिलेक्शन हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा था अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ढेर सारे आपको नंबर दिए गए हैं, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन का मतलब भी औसत होता है, ठीक है ना। ऐसा मत कहना कि अरिथमेटिक मीन तो पढ़ाया नहीं गया, इसका मतलब भी औसत होता है, तो एवरेज ही निकालना है। संख्याएं अगर हम देखें तो 1 1 2 2 है, इसके बाद 3 जो है 3 टाइम लिखा गया है, 4 जो है 4 बार लिखा गया है, आपका 5 जो है 5 बार लिखा गया है, और 6 जो है 6 बार, 7 और जो है 7 बार लिखा गया है, यही है ना। तो देखते हैं इसका एवरेज क्या निकलेगा। सिंपल सी बात है, इसका पहले तो 1 हो जाएगा। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल सम करना होता है, यानी कि 1 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 6 चौक 36 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा। डिवाइड में कितनी संख्याएं दी गई हैं इसको हम देख लेते हैं। देखो 7 में 7 संख्याएं हैं, यानी कि 6 में 6, 7 6 13 हो गया, 13 में 5 जोड़ लो, 13 5 18 हो गया, 18 में आप 4 जोड़ोगे 22 हो गया, 22 में 3 जोड़ोगे तो आपका 25 हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल संख्या 26 है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं आराम से। तो ध्यान से अगर देखें तो 49 में 1 कर दोगे 50 हो जाएगा, 50 में अगर आप 35 जोड़ोगे तो 85 हो जाएगा, 85 में 5 जोड़ोगे 90 हो जाएगा, 90 में 20 जोड़ोगे 110 हो जाएगा, 110 में अगर आप जो है 10 जोड़ते 120 हो जाएगा, 6 जोड़ोगे 126 हो जाएगा, ठीक है ना। 126 में अगर आप 9 जोड़ते हो तो आपका 135 हो जाएगा, 35 में जो है अगर आप 5 जोड़ते हो तो 140 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, आराम से जो है 5 बार जाते हैं, 5 1 30, 5 दूनी 10, ये जो 30 आएगा, ठीक है ना। ये जो है 5 1 30 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा, जिसको काटोगे आपका जो है 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसका जो मीन निकल के आया 5 निकल के आया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, डरना नहीं, आराम से उसका एवरेज निकालने का है।
तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जैसे ही वह स्क्रीन पे आता है तुरंत आप जो है पहले उसको पढ़िए, फिर हम उसको समझते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन बड़ा सा लैंग्वेज में लिखा गया है। द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी कि यहां से पता चल गया कि आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। और इनके नंबर्स का जो एवरेज दिया है, यानी कि मार्क एवरेज ये दिया है आपका 65 दिया गया है। साथ में द एवरेज मार्क्स हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इज फाउंड टू 85, यानी कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट का एवरेज 85 है। यानी हाफ कितना होगा, 30 स्टूडेंट का आपका एवरेज कितना है, ये 85 है, ठीक है ना। इसके बाद हमको जो है एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपको बताना है। देखो आराम से क्या करने का, 30 का बता दिया है, 30 का बताना। जब भी इस तरह का सवाल है ध्यान से करना क्या है उसको देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आगे जाए बताओ इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे टोटल मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे टोटल मार्क्स आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आधे स्टूडेंट जितना मार्क्स पाए हैं उसको पता चल जाएगा। इसके बाद इसमें से इसको घटाओगे तो आधे जो है 30 बचे हुए हैं उनका जो टोटल मार्क आ जाएगा। अगर हम उसको जो है उनके नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं तो देखेंगे। रिमेनिंग स्टूडेंट्स मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स, यानी जो बचे हुए जो बच्चे हैं उनके जो है जो उनका जो मार्क्स है उनका सम कितना होगा, इसको हम ध्यान देते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 चौक 36 से उसके बाद 3 जोड़ोगे तब आपका 39 हो जाएगा। इसमें से घटाना कितना है तो इसका 0 हो जाएगा, फिर 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 और 24 से 25 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड घटा दीजिए तो यहाँ से आएगा 0, यहाँ से 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यानी 1350 नंबर पाए हैं जो बाकिया के आपके जो है 30 स्टूडेंट है। अब इनका एवरेज निकालने का क्या करने का भाई, एवरेज कैसे निकलेगा, सिंपल सा फार्मूला है। इनका जो टोटल सम है और जो संख्या है ये कट गया, इसको काटोगे 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी कि इनका एवरेज जो है नंबर कितना है 45 आया, 45 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, तो इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ चुका होगा, तो इसको पहले आप पढ़िए फिर हम जो है इसको बारे में देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 32 kg, यानी कि जो 100 स्टूडेंट है इनका जो है एवरेज एज है ये कितना है 32 kg है, ठीक है भैया। इसके बाद आगे कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49 स्टूडेंट, यानी कि शुरुआत के स्टार्टिंग के 49 बच्चों का जो है एवरेज एज कितना है। इनका एवरेज एज आपका गिवन है 30 है। इसके बाद आगे कह रहा है कि एंड दैट ऑफ लास्ट 50 स्टूडेंट इज 34, यानी कि जो लास्ट के, यानी कि यहां से ये 50 वाले को छोड़ दो, इसके बाद के जो 50 है इनका जो एवरेज एज है ये कितना है 34 kg, ठीक है भैया, हमने मान लिया। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 50th स्टूडेंट, यानी कि 50वें बच्चे का आपको एज बताना है। देखो सबको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। ऐसा क्वेश्चन, ये 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये आया भी है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है ना। और आराम से बताऊंगा मैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आपका दिमाग खुश हो जाएगा।
देखो क्या करने का, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो टोटल एज आ जाएगी, जितना भी एज रहेगा सबका 100 का, यानी कि टोटल सम ऑफ 100 स्टूडेंट्स एज, यानी कि मैं डायरेक्ट लिखता हूं टोटल कितना आ जाएगा, 32 को 100 से गुणा करोगे 3200 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात करूं, आपको 50 नंबर वाले का निकालना है तो शुरुआत के 49 का निकाल लो, लास्ट के 50 का टोटल सम निकाल लो, तो 99 बच्चों का आ जाएगा टोटल सम। इसमें से घटा दोगे 50वें वाले का अपने आप झक मार के आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, शुरुआत के 49 का आ जाएगा, तो 0 3 9 27 हो गया, 3 चौक 12 2 14 हो गया। इसमें से ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, पहले निकाल लेते हैं 99 स्टूडेंट का, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम इसका, तो ये 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 3 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 50वें बच्चे का एज कितना होगा इसको हम कैलकुलेट करने वाले। पूरा आपका 3200 है, इसमें से घटाओ आपका 0 7, इसके बाद 7 4 11, 1 1 2 2 1 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 3200 में से 170 घटा दो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि उस 50वें बच्चे का एज कितना है, 30 किलोग्राम है आराम से, ठीक है ना। यानी कि बहुत भारी भड़कम बच्चा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं, इसके बाद आगे कुछ कार्रवाई करते हैं। इसका कह रहा है हमारा क्वेश्चन की एवरेज ऑफ 12th नंबर इज 48, यानी कि 12 संख्याएं दी गई हैं, इनका जो एवरेज दिया है ये 48 है, ठीक है भैया। ऑफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 11, अगर इनमें 12 संख्याएं जो है 11 से इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि सब संख्या में 11 11 11 11 जोड़ दिया जाता है, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, नया एवरेज क्या हो जाएगा। अंग्रेजी से घबराना नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ सब कुछ, ठीक है ना, हिंदी में बता रहा हूँ। तो सवाल सिंपल सा है, कह रहा है कि 12 संख्याएं दी गई, इनका एवरेज 48 है, सारी संख्याओं में 11 11 जोड़ दिया जा रहा है, तो बताओ नया एवरेज क्या हो जाएगा। देखो अभी मैंने बेसिक बताते समय बताया था कि आपका सारी संख्याओं में चाहे कोई भी संख्या जोड़ दी जाए, चाहे घटा दी जाए, चाहे गुणा कर दी जाए, चाहे भाग कर दी जाए, वही सेम चीज आपके एवरेज में हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 11 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ भी आप 11 जोड़ दो, ये आपका 59 आपका आंसर आके खड़ा है, पलक झपकते, एक भी सेकंड नहीं लगेगा इसको लगाने में, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 बच्चों की क्लास है, जिसमें 40% आर गर्ल्स, यानी कि 50 बच्चे हैं टोटल, ध्यान से देखना भाई, जिसमें 40% जो है क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है भाई। आगे कह रहा था एवरेज ऑफ वेट ऑफ बॉयज इज 62 kg, यानी कि जितने बॉयज हैं इनका एज एवरेज क्या है, ये 62 kg है, काफी भारी है,
ठीक है ना। इसके बाद दैट ऑफ द गर्ल्स इज 58 kg, यानी कि जो गर्ल्स का आपका एवरेज एज है, एज नहीं है वेट है, सॉरी यहाँ पे वेट है, एज कितना कैसे हो जाएगा केजी में, ठीक है, डब्ल्यू से लिख दे रहे हैं। एज एवरेज जो है आप, अरे वेट जो है क्या है 58 kg है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास। बड़ा सुंदर सा सवाल है, देखो बहुत ही सुंदर सा है। इसमें देखो परसेंटेज भी लपेटा है, ठीक है ना। तो परसेंटेज लपेटा जरूर है लेकिन हमसे पार नहीं पाएगा। देखो क्या करते हैं, 50% पूरे हैं, 40% गर्ल्स हैं, इसका 40% निकाल लो भाई। 40% ऐसे तो निकालते हैं, ये कट जाएगा 5 के 20, यानी कि 20 लड़कियां हैं, बॉयज आपके बच गए 30, बचे या नहीं बचे, चलो ठीक है। इसके बाद टोटल निकालना है, टोटल एवरेज। जरा मुझे बताओ, अगर इसका जो है बॉयज का 62 का मल्टीप्लाई 30 से करा दे तो टोटल सम आ जाएगा, तो आ जाएगा तो 0, 3 दूनी 6, 3 6 18 हो गया। अगर 58 का गुणा 20 से करा दे टोटल सम आएगा, तो हो जाएगा 2 9 18, नहीं 2 8 16, 2 पंचे 10 है कि 11 हो गया। डिवाइड करेंगे कितने से, 50 बच्चे हैं टोटल, तो 50 से करेंगे। ऐड कर लो भाई, 6 6 12 हो गया, और 8 1 9 1 10 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो 5 6 30 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 के 20 हो गया। ये आपका इतना केजी पूरे क्लास का क्या है, वेट है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, पहले उसको आप नोट डाउन कर लें। और यहाँ पर हमारा टाइप 1 के सारे क्वेश्चन जो कि बेस्ड ऑन ओनली फॉर्मूला थे उसको हमने देख लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क नोट कर लीजिए पहले। तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमारी एवरेज की आज पहली क्लास जो है ख़त्म हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो है जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भरोसा नहीं है कि यहाँ अच्छा नहीं पढ़ाया था तो आप धीरे से जाकर के हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उसको पहले देख लीजिए, फिर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चूँकि देखो सिंपल सी बात है, आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप अच्छा सा कमेंट कीजिए, ठीक है ना, और लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो अपने भाई की तरह से। और ठीक है, पढ़ते रहिए और सारे दोस्तों रिश्तेदारों से बच के रहिए और उनको बता दीजिए कि अच्छी पढ़ाई हमारी शुरू हो चुकी है और अगला सीजीएल या इस वाला सीजीएल या सीएसएल हमारा है, ठीक है ना।